हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 34 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई 15 इंच की ली है। अब यहाँ पर आपको हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए आपको आधा इंच मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद में शोल्डर और हार्मोल दोनों ही यहाँ पर लेंगे 7 इंच, क्योंकि यह बोट नेक में है तो आपको 7 इंच लेना है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, और आधा इंच आपको डॉट के लिए देना है। उसके बाद में देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से जो गले की टोटल लंबाई मैंने 15 इंच की ली है, कंप्लीट होकर 13 इंच आएगी। अब यहाँ पर कमर लेंगे 7 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है, और 1.5 इंच यहाँ पर जो हम टक्स देंगे उसके लिए लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर हार्मोल की गुलाई लेंगे, तो 1.25 इंच की आपको हार्मोल की गुलाई देना है फ्रंट साइड के लिए। उसके बाद में अब यहाँ पर गले की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच। अगर पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रहे हो तो आपको 4 इंच लेना है, और बिना पेपर पेस्टिंग से आपको 3.5 इंच लेना है। और इस तरह से 3.5 इंच और 4 इंच का एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। ऊपर का बोट नेक शेप देना है यहाँ पर। उसके बाद में अब यहाँ पर देखिए, टक्स पॉइंट लेंगे, तो टेप को आपको इस तरह से रख लेना है, और टक्स पॉइंट यहाँ पर आपको 10.5 इंच पर लेना है, और यहाँ से लेंगे 3 इंच। तो 10.5 इंच और 3 इंच पर इस तरह से डॉट बनाने के बाद में एक सीधी लाइन को नीचे की तरफ खींच लेंगे। अब यहाँ से ना 1 इंच पर और एक निशान लगाएंगे, इस तरह से यह डॉट हो जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ना इस तरह से 1 इंच लिया है, और दोनों साइड से आधा इंच जाएगा तो 1.5 इंच बराबर से हो जाएगा। उसके बाद में अब ऊपर से यहाँ पर आपको 5.5 इंच पर और एक निशान को लगाना है, और इस तरह से दोनों पॉइंट को आपस में मिलाना है। उसके बाद में अब यहाँ से हम 1 इंच लेंगे, और हुक पट्टी आई पट्टी की तरफ से आधा इंच लेंगे। उसके बाद में देख लीजिए, अब इसकी कटिंग करेंगे। तो हुक पट्टी और आई पट्टी की तरफ मैंने अभी आधा इंच लिया है। अगर छोटा बड़ा आता है तो फिर आपको वहाँ से कट करना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर हमने 3.5 इंच लिए हैं। इसी तरह से हार्मोल और शोल्डर लेंगे तो हमारा बराबर से जो शोल्डर है वो आएगा। तो कटिंग यहाँ पर अस्तर की हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो ब्लाउज है, तो ब्लाउज को यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड में रखेंगे, और इसके ऊपर अस्तर को रख लेंगे। उसके बाद में अस्तर की यहाँ पर अस्तर को रख कर ना मेन ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा गले का साइज है उसे साइड में रखेंगे, और इसके यहाँ पर जो 2 पार्ट है इसे रख लेना है, और अच्छे से अस्तर को रखते हुए फिर इसे ना चारों तरफ से सिलाई से जॉइन कर लेना है। एक भाग को सिलाई लगाने के बाद में सेम प्रोसेस में आपको उसका जो दूसरा भाग है इसे भी आपको सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर लेना है। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है कट कर कर निकाल लेना है। उसके बाद में इसे साइड में रखेंगे, और अब हम यहाँ पर गले का भाग लेंगे, इस तरह से लेना है। और देख लीजिए, यहाँ पर आपको एक भाग इस तरह से लेना है। उसके बाद में ना इसमें अस्तर को रखेंगे, तो ब्लाउज को यहाँ पर आपको सीधा रखना है, और फिर अस्तर को रखेंगे, और उसके बाद में फिर यहाँ पर गले में सिलाई लगाएंगे।
तो गले की सिलाई आपको आधा इंच लेना है। उसके बाद में कटिंग करेंगे और छोटे छोटे 2-3 कट लगा लेंगे। उसके बाद में जो अस्तर का कपड़ा है उसके ऊपर में ही प्रेस सिलाई को लगाएंगे। अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पर आपको अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही जॉइन कर लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है कट कर कर निकाल लेना है। इसी प्रोसेस में मैंने दोनों ही पार्ट यहाँ पर इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब दोनों पार्ट रेडी करने के बाद में अब इसमें जो हमारी साइड की पट्टी है, जो हमारा कटोरी का पार्ट है, वो यहाँ पर अटैच करेंगे। तो इसे साइड में रखेंगे और देख लीजिए ऊपर से यहाँ पर सिलाई लगाते नीचे की तरफ लाना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ऊपर से सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ सिलाई को इस तरह से लगाया है। उसके बाद में इसकी यहाँ पर कटिंग कर लेंगे और अब हम यहाँ पर इसे साइड में रखते हुए दूसरा पार्ट लेंगे और इसे भी इसी तरह से जॉइन करेंगे। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई को लगाऊंगी। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और उसके बाद में अब यहाँ पर इस तरह से दोनों को चेक कर लेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर ना और एक टक्स को लगाएंगे। तो टक्स को लगाने के लिए देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से आपको नीचे से टेप को इस तरह से रखना है और निशान को लगा लेना है। और यहाँ पर ना यह जो सिलाई है वो आप आधा इंच से थोड़ा सा कम लीजिए इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि जो पफ है प्रिंसेस कट का और भी अच्छा उठकर आएगा। दोनों ही पार्ट में मैंने अच्छे से सिलाई को इस तरह से लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर देख लीजिए जो नीचे की कमर पट्टी है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो एक साथ आपको इस तरह से रख लेना है दोनों ही कमर पट्टी को और सिलाई को लगाते जाना है। उसके बाद में अस्तर का जो कपड़ा है उसके ऊपर में सिलाई को लगाएंगे। सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड आपको कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों ही पार्ट में मैंने अच्छे से कमर पट्टी को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। तो हुक पट्टी के लिए आपको अस्तर का कपड़ा लेना है और उसे ना ऊपर से अटैच करते हुए तो देख लीजिए ऊपर से मैंने सिलाई को लगा ली है। उसके बाद में इसमें प्रेस सिलाई को लगाना है और फिर इसे अंदर की तरफ डबल फोल्ड करना है। उसके बाद में अब यहाँ पर इसे साइड में रखेंगे और यहाँ पर आई बनाएंगे। तो आई बनाने के लिए आपको कपड़ा जो है वो नीचे से सिलाई को लगाना है और ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आई पट्टी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। और इसी के साथ में यहाँ पर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग आप लोगों के साथ में शेयर की है। 30 ब्लाउज की यहाँ पर टोटल लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज की टोटल लंबाई 14 इंच की ली है, कंप्लीट होकर 13 इंच आएगी।
उसके बाद में शोल्डर और हार्मोल दोनों ही यहाँ पर लेंगे 7 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर का चौथा भाग लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। 1.25 इंच की यहाँ पर आपको हार्मोल की गोलाई लेना है। गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई देखिए, एक निशान 3 इंच पर लगाना है और दूसरा निशान 10.5 इंच पर लगाना है। इस तरह से यहाँ पर एक चौकोन बॉक्स रेडी कर लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे, तो ऊपर का बोट नेक शेप देना है इस तरह से, और नीचे के साइड से आपको इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। पीछे के टक्स लेंगे 4.5 इंच, दोनों तरफ से 4.5 इंच लेते हुए अस्तर की यहाँ पर कटिंग करना है। जैसे हमने इसकी मार्किंग की है सेम आकार में अस्तर की कटिंग करना है। अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब ब्लाउज को साइड में रखेंगे और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। और जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो तो आपको इसे डबल फोल्ड में इसी तरह से रखना है। और देख लीजिए जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वो बराबर से दिखने लग जाती है, तो आपको इसी को डार्क करना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर कटिंग करेंगे। कटिंग आपको सबसे पहले बाहर से करना है इस तरह से। उसके बाद में अब यहाँ पर देख लीजिए गले को कट करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है, अभी इसे आपको बीच में से कट नहीं करना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को कट कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा ब्लाउज है, तो ब्लाउज को यहाँ पर सीधा रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर रखेंगे अस्तर को और फिर रखना है यहाँ पर डिज़ाइन को। तो देख लीजिए सबसे पहले ब्लाउज, अस्तर और डिज़ाइन तीनों को मिलाते हुए अच्छे से आपको सभी तरफ में पिन को अच्छे से लगा लेना है, जिससे कि जब हम सिलाई लगाएंगे तो बराबर से प्रॉपरली सिलाई आएगी और कपड़ा बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। अब यहाँ पर गले की सिलाई लगा रहे हैं तो पेपर पेस्टिंग के ऊपर में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो सिलाई है वो बिल्कुल आपको किनारे से लगाना है इस तरह से। तो इसी के साथ में यहाँ पर गले की सिलाई को मैंने इस तरह से लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर देख लीजिए जो नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी आपको लगाना है। गले की सिलाई और कमर पट्टी सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में पेपर पेस्टिंग से आपको आधा इंच की दूरी पर कटिंग करना है। कटिंग हो जाने के बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट को लगा लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज को सीधा करेंगे। सबसे पहले आपको कॉर्नर को बाहर निकालना है इस तरह से, और उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से आपको ब्लाउज को सीधा करना है। तो जब भी आप गले की सिलाई और कमर पट्टी की सिलाई लगाओ इसी तरह से आपको ब्लाउज को सीधा करना है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर गले में प्रेस सिलाई को लगाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पर गले की प्रेस सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे और अस्तर और ब्लाउज को यहाँ पर जॉइन करेंगे। तो जॉइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का यूज़ कीजिए और बराबर से आपको कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है और बराबर से धीरे धीरे सिलाई को लगाना है। इसी के साथ में यहाँ पर जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज के यहाँ पर फिनिशिंग करना है, तो जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है कट कर निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लाउज की फिनिशिंग हो गई है। सिंपल से डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई में चौकोन कपड़ा लिया है।
जिसके यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो देख लीजिए इस तरह से आपको डिज़ाइन को बनाना है और जितने भी डिज़ाइन ब्लाउज़ में लगेगी सभी आपको एक साथ ही कंप्लीट कर लेना है। और इसी के साथ में यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं उसे अलग अलग पीसेस में अच्छे से कट कर लेंगे। कटिंग हो जाने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए आपको डिज़ाइन को एक जैसा अच्छे से कट कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन को अच्छे से कट कर लिया है। इसे साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे और देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर मैं दोनों साइड में निशान को लगा लूँगी और जहाँ से हमने निशान लगाया है वहीं से डिज़ाइन इस तरह से बनाते जाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको एक एक डिज़ाइन को रखते जाना है और बराबर से आपको सिलाई को लगाना है। और आपको इस डिज़ाइन को बनाते वक्त इसकी जो गैप है उसका भी आपको ध्यान रखना है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन को इस तरह से रख लिया है और सिलाई को भी इस तरह से लगा लिया है। उसके बाद में अब इसे डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैं लेस का यूज़ करूँगी। और देख लीजिए यहाँ पर मैं जो ऊपर का गला है वहाँ पर लेस को अटैच करना है इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने जैसे एक साइड में लेस लगाई है वैसे ही आपको यहाँ पर दोनों साइड में लेस को लगाना है। अब यहाँ पर लेस को कट कर लेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर जो नीचे की डिज़ाइन है उसके ऊपर में भी लेस को अटैच करेंगे। तो नीचे के साइड में आपको लेस को इस तरह से लगाना है कि जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो उसका कपड़ा बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से आपको लेस को गले में डिज़ाइन के ऊपर में अटैच करना है। उसके बाद में अच्छे से फिनिशिंग के लिए आपको इसके ऊपर में डबल सिलाई भी कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस के ऊपर में मैंने डबल सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना जो पीछे के टक्स है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आधा इंच लेते हुए पीछे के टक्स को आपको सिलाई लगाना है। सिलाई को यहाँ पर मैंने इस तरह से लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज को साइड में रखते हुए डोरी लेंगे और चौकोन कपड़ा लेना है जिसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। इसी प्रोसेस में आपको दोनों लटकन को बना लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर लटकन को सीधा करेंगे और उसके बाद में लटकन को बीच में से कट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर गले में अटैच करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर दोनों ही साइड में मैंने अच्छे से सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में डोरी को यहाँ पर इस तरह से बांध लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है नीचे की साइड में जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो उन्हीं डिज़ाइन के ऊपर में मोती को अटैच करेंगे। तो उसके लिए आपको धागा 4 फोल्ड में लेना है और जितने भी हमने डिज़ाइन बनाई है उसमें मोती को अच्छे से टक कर लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं कुछ मोती को लगा कर दिखाती हूँ। इसी तरह से आपको सभी डिज़ाइन में मोती लगाना है। और इस तरह से यहाँ पर जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। 34 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब करते हो तो उसके सामने में जो बेल आइकन की बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।